सबसे पहले मैं परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की अभय चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करके समर्पित होकर और कृपा प्रार्थना करके संस्था की संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की चरण कमल में समर्पित होकर प्रणति ज्ञापन करके और कृपा भिक्षा करके सभी साधु गुरु वैष्णव आचार्य लोग की चरण कमल में मेरा प्रणति है और कृपा प्रार्थना भी है। और इस क्षेत्र की उपस्थित सभी भक्त वैष्णव लोक की चरण कमल में मेरा प्रणति है। प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री श्री राधा रास बिहारी जी की कृपा से हम 7वां स्कंद में भागवत श्रवण कर रहे हैं। श्रोता बहुत ऊंचा श्रोता है, हम हमारे जैसे श्रोता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज और भगवान भी श्रोता थे और वक्ता स्वयं भगवान के अवतार नारद मुनि। हम सुन रहे थे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग है वेद में। और प्रवृत्ति मार्ग में यज्ञ आदि जो कर्म है ये भौतिक जीवन की एक उन्नत स्तर उच्च स्तर को जाने के लिए है, सुख भोगने के लिए, शरीर सुख भोगने के लिए। और आज हम सुन रहे हैं 4 श्लोक में, 2 श्लोक में तात्पर्य नहीं है। यज्ञ का जो विस्तार है, कौन सा यज्ञ से क्या क्या फल मिलता है वो वेद में हम लोग को पता नहीं है। हमको तो ये ही पता है संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राययंत ही सुमेधसः। इसलिए हमारा धर्म जो है वैष्णव धर्म का अलग एक नाम है भागवत धर्म। भागवत हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पकड़कर हम जाते हैं। कभी कभी भक्त लोग का मन भटक जाता है, क्यों ये इस्कॉन में ये क्यों ये है। कभी कभी प्रश्न आता है ना, दूसरा लोग भी भगा देते हैं ना, तुम्हारा परंपरा नहीं है, तुम्हारा ये दीक्षा परंपरा नहीं है, शिक्षा परंपरा। हमारा क्या परंपरा है? हमारा परंपरा भागवत परंपरा है। भागवत को लेकर हम चलते हैं। और ये एक भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, आपको पता है, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर जुगल किशोर। इसमें एक पद है ना, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। हमारा जो पंथ में, हमारा जो भक्ति योग में हम जो फॉलो करते हैं इसकन में, हमारा भागवत प्रमाण है मुख्य, शुद्ध भागवत धर्म। यज्ञ आदि जो कर्म है ना, हम लोग को पता नहीं है। कर्मकांडी लोग को बहुत पता है कि क्या क्या यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ का क्या क्या फल मिलना चाहिए। लेकिन ये श्लोक में हम पढ़ रहे हैं ना, यज्ञ करके यही लक्ष्य है स्वर्ग जाना। लेकिन स्वर्ग में रहना आसानी नहीं है। प्रभुपाद जी ने पहला तात्पर्य में श्लोक लिखा है, तेते भुक्त्वाम स्वर्गलोको विशालम। हे तो स्वर्गलोक विशाल, भोग प्रचुर है। स्वर्गलोक कर्म भूमि नहीं है, क्या है वो? भोग भूमि है। भोग भूमि है, भोगना है। और ये श्लोक में हम सुन रहे हैं ना, कैसे ऊपर यज्ञ के माध्यम से कैसे ऊपर जाते हैं, सोमलोक तक जाते हैं, चंद्रमा लोक तक। गीता में तो भगवान प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है ना, ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ति न अर्जुन। ब्रह्मलोक तक जाएंगे तो फिर गिरना ही निश्चित है, क्योंकि पुण्य की बल पर हम जा रहे हैं। भक्ति पुण्य नहीं है, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर है। कोई भक्त, चाहे कोई आदमी प्रश्न करेगा तो भक्ति करेगा तो पुण्य मिलेगा, ये भी एक प्रश्न है ना। भक्ति में सब कुछ है, पुण्य का फल भी है, यज्ञ आदि कर्म का फल है, हरि नाम में सब कुछ है। हरि नाम जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं ना, कौन बोल रहे हैं? देवहूति बोल रहे हैं।
अहो सुपोचो अत गरियानम यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। प्रभुपाद जी का बहुत प्रिय श्लोक है। देखिए कन्वर्सेशन में हर समय प्रभुपाद यही श्लोक बता रहे थे, अहो सुपचम अतगरियानम। कभी कभी प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे ना, भारतीय ब्राह्मण लोग बहुत विरोध कर रहे थे। ये म्लेच्छ लोग, विदेशी लोग को प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे, वो ब्राह्मण बना रहे हैं। कौन सिद्धांत पर? सिद्धांत क्या है? आजकल भी है, बहुत ब्रज में बहुत लोग विरोध करते हैं, नहीं वो लोग ब्राह्मण बनना उचित नहीं है। क्या प्रमाण क्या है? हम लोग का पास प्रमाण है। इतना बड़ा संस्था है, इतना हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा कोई आधार है ना? हमारा आधार भागवत में, अहो सोपचम अतोगरियानम। चाहे यज्ञ में, यज्ञ करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए कोई योग्यता चाहिए, जैसा कर्म कांड में योग्यता चाहिए। पता है ना आपको, ब्राह्मण लोग शूद्र लोग का घर में नहीं जाते हैं, और शूद्र लोग का ये यज्ञ कर्म करना, ये दूसरा ब्राह्मण होता है। ये नीच स्तर के ब्राह्मण होते हैं। तो बताइए उन लोग का उद्धार कैसा होगा? वो नीच होकर ही रहेंगे ना। कर्मकांड में ऐसा प्रथा है, भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति आत्मधर्म है, ये शरीर धर्म का ऊपर निर्भर नहीं करता है। कोई म्लेच्छ है नहीं, कोई जवन है, किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आभीर गुहा जबन खसादयु जेयन्न च पापा यदुपाश्रयस्या शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये मंगलाचरण है भागवत का, सुखदेव गोस्वामी का। 2-3 अध्याय प्रवचन देने का बाद मंगलाचरण याद आया। वो इतना प्रेमिक थे। पहले हम मंगलाचरण करते, उसका बाद प्रवचन करते हैं ना। वो तो प्रवचन लगा दिया, उसका बाद याद आया कि मैं ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया हूं। ऐसे वक्ता थे। स्वयं भगवान है ना, ब्रह्मरात है और परीक्षित विष्णुरात है। स्वयं भगवान के अवतार सुखदेव। और सुखदेव का यही श्लोक को प्रमाणित किया प्रभुपाद जी महाराज ने। मैं बोलिए, मैं हर समय ये बात बता रहा हूं, ये हमारा गर्व है। अगर प्रभुपाद नहीं आए होते तो एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी का कोई भागवत पढ़ेगा ना, उसको मिथ्या समझेगा, ये ठीक नहीं है, ये झूठा है। यही श्लोक है। कभी बना है, कृष्ण ने बनाया है ऐसे भक्त को। किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा, देखिए प्रभुपाद जी ने कैसा कैसा ट्रांसलेट किया है। कृष्ण कितना जवन को, एक है जवन, फिर उनको भक्त नहीं बनाया, मार दिया। काल जवन को मरा दिया, भक्त बनाया है। चैतन्य महाप्रभु ने आया तो ब्राह्मण के उद्धार किया। मैं ठाकुर जी को छोटा नहीं करता हूं, लेकिन ठाकुर जी से बड़ा है ठाकुर का भक्त, भगवान की भक्त बड़ा है। ये दृष्टि हमेशा हम लोग को करना चाहिए। भगवान को बस करने का इच्छा है, भगवत धाम जाने का इच्छा है, एक दृष्टि चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। ये तो बिल्कुल, ये जो है ना, ये तो स्टैंडर्ड है। इसे ऊपर जाना है हम लोग को। ये तो स्टैंड, इससे नीचे नहीं आना है। आचार्य लोग गुरु जी को ये भगवान की बराबर देखना, ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड है वैष्णविज्म का। लेकिन इसका ऊपर जाना है। मद भक्त पूजाभ्याधि को प्रमाण क्या है? भागवत है, मेरे पूजा से मेरा भक्त पूजा श्रेष्ठ है। बार बार ये प्रसंग भागवत में आ रहे हैं। ठाकुर जी ये बोल रहे हैं, खुद उद्धव को बोल रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं एकादश स्कंद में। निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजामि अहम नित्यम पुयेत अंग्रि रेणुभि। ठाकुर जी ये बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं इतना कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त, इतना बोल रहे हैं। भीतर क्या है प्रभुपाद जी को पता है। लेकिन ठाकुर तो झूठ नहीं है ना। ठाकुर क्या करते हैं? अनुदिनम, प्रतिदिनम ठाकुर जी का यही काम है। जो शांत निरपेक्ष भक्त है, मुनि है, मननशील है, उनका पीछे पीछे भागते हैं। तो उद्धव पूछ रहे, आप पीछे पीछे क्यों भागते हैं? क्या आपका काम है? आपका पीछे जगत का सब लोग भागते हैं, देवता लोग भी भागते हैं, आप क्यों भागते हैं?
ये भक्त का चरण रेणु लेने के लिए मैं भागता हूं, ये कृष्ण का स्टेटमेंट है। तो देखिए कौन बड़ा है। यही आधार पर हमारा इस्कॉन है। कोई परंपरा को संदेह करता है ना, गुरु जी को संदेह करता है, प्रभुपाद जी को संदेह, उनका भक्ति कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, कहां भी जाए भगवान से। ये मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि ठाकुर जी को छोटा कर दो, लेकिन ठाकुर जी से बड़ा है ठाकुर जी का भक्त। ये दृष्टि हमको लाना होगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं पुयेत अंघ्रि रेणु भी, मैं पवित्र होने के लिए मेरा भक्त का चरण कमल का रेणु लेता हूं, धूलि लेता हूं। ठाकुर जी ये काम करते तो देखिए भक्त प्रभुपाद जी ने आया ना, ये श्लोक को सार्थक कर दिया। किरात, एक किरात को भक्त बनाए थे राम जी, राम अवतार में कौन है? सबरी बना था। तो अभी देखिए कौन है अफ्रीका में, क्या उगेंडा, उगेंडा में हमारा सेंटर है ना, पता है ना वो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं पता है आपको? ये बुढ़ा आदमी है ना, पिताजी को मारते हैं, उनका खोपड़ी निकाल के भीतर में क्या है उसको खाते हैं। उन लोग को प्रभुपाद जी भक्त बनाते हैं, बताइए। किरात, हुणांद, पुलिंद, पुलकसा, आभीर, गुइहा, जबन, खसाद, जितना कैटेगरीज है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आंध्रा, हर जगह में सब बन गया कि नहीं भक्त? अब कौन सार्थक किया सुखदेव गोस्वामी का इस श्लोक को? भक्त प्रभुपाद जी महाराज ने। भगवान के अवतार चाहे होए या नहीं होए, इसमें कोई हानि नहीं है। वो तो बड़ा बड़ा आदमी के लिए आता है, खुद का पार्टी लेकर आता है, इधर नाटकबाजी करता है, चले जाते हैं। हम लोग को कौन पूछेगा? हमारे पास है क्या? हम लोग के लिए कौन आएगा? वो तो आए जगाई माधाई के उद्धार किए। जगाई माधाई के छोटा आदमी है क्या? नवद्वीप वासी है और ब्राह्मण है। चाहे मदिरा पीते हैं लेकिन गंगा में नहाते हैं ना, धाम में जन्म लिया है। हम लोग का कौन सा धाम है? मुंबई धाम है। तो धाम बना जब जुहू मंदिर बना, तब तो धाम बना। हम लोग का कौन उद्धार करेगा? देवता लोग की प्रार्थना करते हैं। इस झूठा मोटा बात नहीं है, बड़ापन नहीं है। हम बड़ापन से नहीं बोलते हैं, भाव से, भावुकता से नहीं बोलते हैं। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं ना, ये बहुत भावुक होकर गुरु तत्व बोलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सिद्धांत है। आप लोग का मन में क्या है मुझे पता नहीं है, मेरा मन में तो ये पूरा बैठ गया है। ये आचार्य लोग ही भगवान की मूर्ति है, चलते फिरते ठाकुर है। कहां भी भागवत में सिद्धांत देखिए, आज देवता लोग को यही प्रार्थना कर रहे हैं। 5वां स्कंद निकालिए, वो खुद ही बोलते हैं यत्र वैकुंठ कथा कथा सुधापगाम न साधवो भागवतोस्तदाश्रया। देवता लोग यही प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हम लोग को इस स्थान में जन्म दीजिए और इस स्थान में मत जन्म दीजिए। हम जन्म लेना नहीं चाहता हूं। कौन सा स्थान में? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। अपगा का मतलब क्या होता है? तड़ाग। संस्कृत में तड़ाग बोलते हैं, पोखरी हिंदी में क्या हुआ? तालाब। तालाब बोलते। कथा का तालाब जहां नहीं है, तालाब जहां है उधर क्या होता है? हंस होता है कि नहीं? वैकुंठ कथा सुधा अपगा, नदी या तालाब चाहिए कथा का। ये इधर है भूलोक में और भारतवर्ष में। देवता लोग यही प्रार्थना करते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भगवत तदाश्रया। कहीं कहीं कथा भी होता है लेकिन भागवत तदाश्रया, भगवान को आश्रय करने वाले भक्त नहीं। कर्मी लोग क्या चर्चा नहीं करते, भागवत सप्ताह नहीं करते हैं? करते हैं, भक्त नहीं। हमको देवता लोग यही प्रार्थना करते हैं, हम लोग को इस स्थान में जन्म दीजिए, यही चाहिए हम लोग को। कथा की सुधा हो, अपगा हो, तालाब हो और कथा को आश्रय करने वाले साधु हो। न यत्र यज्ञ समखामहोश्चवाम सुरेश लोकोपि न वैसेव्यतम। हमको इंद्रलोक नहीं चाहिए, जबकि स्वर्ग लोक में है। तब ये बोलते हैं हमको ये लोक नहीं चाहिए। हमको भारतवर्ष चाहिए।
न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। कभी कभी बाहर लोग आदमी आते हैं ना, जैसे हमारा जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है, रामनवमी होता है ना, लोग बोलते हैं इतना क्यों फूल सजाते हैं। ये सोचते ये एक नाटकबाजी है। शादी में करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए आप कुछ करेंगे ना, क्या करना जरूरत है। उड़ीसा में इधर तो नहीं पूछते, उड़ीसा में ज्यादा पूछते ठाकुर के लिए ये सब क्या करना जरूरत है, क्या जरूरत है। ठाकुर जी मांगते हैं, ये दिखाने के लिए करते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, मखा महोत्सवा, महोत्सव करना चाहिए, उत्सव करना चाहिए। और उत्सव में दो विशेष अंग है, एक कथा, कीर्तन और प्रसाद। बस गुरुपद ने यही सिखाया है, नृत्य करो, कीर्तन करो और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो और कथा चले। देवता लोग यही चाहते हैं। न यत्र यज्ञ सह, देवता लोग के लिए यज्ञ होता है ना, यज्ञ में देवता लोग भोजन करते हैं, लेकिन ये यज्ञ देवता लोग नहीं चाहते हैं। देवता लोग कौन सा यज्ञ चाहते हैं? नाम यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवता लोग स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सुनते सुनते गूंगा जैसा हो गए, सुनने के लिए नहीं चाहते, मंत्र चाहते। मंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र से माधुर्य रस है। महाप्रभु ने गोलेकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन गोलोक से लाए हैं। ये जुगल मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र। ये भारत लोक में मिलता है, भारतवर्ष में। और ऊपर जाना की कोई जरूरत नहीं। ये पढ़ रहे हैं ना, आप यज्ञ करेंगे, धूम्र बनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चंद्रलोक में जाएंगे, फिर चंद्रलोक से गिरेंगे। पुण्य जब खत्म होता है ना, एक हिंदी में धक्का बोलते हैं ना, देखा है ना लोकल ट्रेन में कैसे लगाते हैं लोग, और बिना टिकट में टीटी जैसा निकाल देते हैं ना। उधर भी टीटी लोग हैं, वो हर दिन चेक करते हैं स्टेशन, जैसे स्टेशन चेक करते हैं ना, कितना दिन तुम स्वर्ग में रहे हुए। एक दिन ज्यादा नहीं रह सकते। आप बोलेंगे थोड़ा मैं एंजॉयमेंट करूंगा, चलो धक्का देकर निकाल देंगे स्वर्ग में। और स्वर्ग में बहुत दुख मिलता है। एक दुख है, बहुत विशाल दुख है, पता है क्या? श्रीधर स्वामी ने भागवत में लिखा है, जब स्वर्ग का वर्णन सुनेंगे ना, भक्त लोग, मैं पूछता हूं आप स्वर्ग जाएंगे ना, कुछ दिन जाना चाहिए उधर। इधर थोड़ा बड़ा मोबाइल मिल जाता है तो मन इतना आनंद हो जाता है, हो गया ना, थोड़ा सैमसंग मिल गया, क्या एप्पल मिल गया, कितना आनंद लगता है। लैपटॉप मिल जाता है। और उधर बिना पैसा से सब कुछ मिलता है, पैसा कोई जरूरत नहीं, कर्म की जरूरत नहीं है, भोग भूमि है ना, नदियों में सब कुछ आता है। लैपटॉप क्या चाहिए, मोबाइल क्या चाहिए, उधर तो विमान है, फ्लाइट है, घूमना चाहिए, अमृत पीना है, और 4 विशेष उद्यान है, 4 विशेष उद्यान है। वैब्राजक, चित्ररथ, सर्वोतभद्र और नंदन कानन, विशेष उद्यान, 4 उद्यान है। उद्यान समझते हैं ना, पार्क है। ऐसा पार्क नहीं है जो थोड़ा पानी देकर कटवाई करते हैं, ये काम नहीं है। उधर विश्वकर्मा की उद्यान है स्वर्ग में। ये पहनने के लिए कोई गार्बेज नहीं है उधर, उधर कोई फैक्ट्री नहीं है, सब बड़ा बड़ा नदी है ना, नदी में आता है। आप सिर्फ नदी का किनारा जाना है और संकल्प करना है, मुझे ये गडरेज चाहिए, मिल जाएगा। ये उधर वो कोई जरूरत नहीं, फ्रिज वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, गडरेज वगैरह का कोई जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। अरे शादी वादी के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। पैसा कितना खर्च हो जाता है, शादी से पहले कितना खर्च होता है, और शादी का दिन कितना खर्च होता है, फिर रोने के लिए कितना खर्च होता है। एक दिन के लिए राजा, हमारा गुरुदेव कहा करते हैं, एक दिन के लिए कौन राजा बनता है? जो शादी करता है ना, उस दिन वो राजा है ना, देखा है ना, घोड़ा का ऊपर बैठता है, एक दिन के लिए राजा बनता है। दूसरा दिन रोएंगे, कहां रोएंगे, कितना रुमाल, इसको रूम हैंडकरचिप कितना चले जाएगा पता नहीं चलेगा, एक दिन के लिए राजा बनता है। स्वर्गपुर में ऐसा नहीं है, शादी वादी के लिए कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल। आपका पुण्य के हिसाब से ना अप्सरा लोग रेडी रहते हैं, सिर्फ घूमना है, उनको पकड़ना है और घूमना है, और सिर्फ जाना है पार्क, घूमना है। लेकिन स्वर्ग में भजन भी थोड़ा होता है ना, तो निर्मला, श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, साथी सह निर्मला, भजन करते, कीर्तन चलता है। मुक्ता 8वां स्कंद में स्वर्ग का वर्णन है।
नरक वन 5वां स्कंद में, वैकुंठ वर्णन 3rd कंठ, नरक वन, भारतवर्ष की वर्णन 5वां स्कंद, सबका वर्णन हो जाए। नरक का, जो नरक जाने के लिए प्रस्तुत है ना, उन लोगों को 5वां स्कंद सुनना चाहिए। भाई सुन लो, ये नरक का वर्णन। जो स्वर्ग चाहते हैं ना, सुन लो, सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया है, यही है। मुक्ता बिताने मणि है मकेतु भी, नाना पतका बलिभीरावृतम, शिखंडी पारावत भृंगनादितम, वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलम। हर समय, लेकिन देवलोक में यही एक लाभ है। लेकिन क्या करे, वो भूमि स्थान सपोर्ट नहीं करता है। स्थान प्रधानम न तो बल प्रधानम, वो भोग भूमि है ना। देवता लोग बहुत कोशिश करते हैं भजन करने के लिए, भजन नहीं होता है। ज्यादा पैसा हो जाने से हमारा इधर भजन होता है? पैसा ज्यादा होने से भजन नहीं होता है। भोग ज्यादा जितना मिलता है ना, भजन नहीं होता है। गीता में ठाकुर जी कहां बताया? भोग ऐश्वर्या प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। 2 बात लगा है व्यवसायत्मिका बुद्धि, सुना है ना गीता में। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदना। इधर ठाकुर जी बोल रहे हैं गुरु जी का चरण में मति नहीं रहेगा, ठाकुर जी का चरण में मति नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त जो है, विशेष आसक्त है। इसलिए हमारा भक्ति योग का एक दूसरा नाम है। क्या नाम है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधि जस्य तमहम प्रपद्ये। महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई बैरागी बनता है। बैरागी का मतलब क्या होता है? शुष्क बैरागी नहीं। ठाकुर के लिए, गुरु जी के लिए जो सब कुछ करता है ना, उनको दर्शन करके महाप्रभु बहुत सुखी होते हैं। भोगी लोग को महाप्रभु कभी दर्शन नहीं करते। जो भोग करता है ना, ठाकुर जी पैसा को भोग करता है, एंजॉयमेंट करता है, उन लोग के लिए महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा। महाप्रभु बार बार रूप सनातन और रघुनाथ की वार्ता हर समय सुनते थे। कोई वैष्णव आ रहे हैं ना वृंदावन से, पूछ रहे थे मेरा रूप गोस्वामी कैसा है, रूप कैसा है, मेरा सनातन कैसा है। और महाप्रभु प्रेम में विभोर हो जाते थे जब सुनते हैं कि एक पेड़ का नीचे एक रात्रि ठहरते हैं। विप्र गृहे स्थूल भिख्या कहाँ माधुकुरी, शुष्क रोटी चाना चौबाए भोगो परिहरी। जो राजकुमार थे, हम लोग का क्या पढ़ाई लिखाई है? थोड़ा पढ़ाई लिखाई है ना, हम आते कितना डिमांड लगा देते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई आदमी हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए तुमको? साधु बने हैं ना, किसी परंपरा में तुम साधु बने हो? हमारा ये, हम गौड़ीय भक्त है, गौरांग महाप्रभु का भक्त है। हमारा ये परंपरा देखिए, गौरांग प्रेम रही स्वाभाविक धर्म, राजकर्म छाड़ी करे भिक्षु करे कर्म। राजा का बेटा लोग को भिक्षुक बना दिया। ये प्रेम का ही महिमा है। कलिजुगे तार सखी श्री दबीर खास, राज कार्य छाड़ी करे श्री अरण्यवास। उनका साखी है सनातन गोस्वामी। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर भीख मांग रहे। विप्र गृहे स्थूल भिख्या, ब्राह्मण मिल जाते हैं तो कोई वैष्णव लोग मिल जाते तो थोड़ा स्थूल भिख्या, ज्यादा रोटी वगैरह नहीं, तो शुष्क रोटी चाना चौबाए भोग परिहरी। महाप्रभु सुनते ना आनंदित हो जाते, मेरा शिष्य ऐसा है। ठाकुर के लिए त्याग करना है। स्वर्ग लोक में ये नहीं है, यही कमी है। करते हो भाई, वो करते हैं, कोशिश करते हैं देवता लोग। क्या करें, भोग ज्यादा है ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम तया परुत चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि। पास में सुंदर नारी है ना, अप्सरा लोग है ना, बहुत सुंदर है। इधर तक शरीर में गंदा निकलता है, हमारा शरीर में निकलता है, और नारी लोग का शरीर, सबका शरीर में गंदा निकलता है ना, है ना। इसलिए लगाते हैं क्या, सेंट वगैरह लगा देते हैं। बस वगैरह जाएंगे ना, मैं तो पागल हो जाता हूं कभी भी। इसको क्यों लगाया है तुमने? पशु लगाता है, नहाते नहीं और साफ नहीं करते, लगा देते हैं। उसको सोचते हैं हम, हमारा शरीर कितना, अरे भीतर क्या है देखो, ऊपर क्या है।
भीतर स्टोर रूम में क्या है, तुम्हारा गोडाउन में क्या है, खतरनाक चीज है, बाहर में लगा देते हैं सेंट, सुगंध निकलेगा। देवता लोक में बहुत सुंदर है। श्रीखंड निपारा वत भृंग नादितम, हर समय पक्षी लोग पूजन करते हैं, पंछिया पूजन करते हैं। और बेईमानी कस्त्री का लगी तम मंगलम, कितना सुंदर है, ये क्या है, तो बानरी जैसा लगेगा। बानरी समझते हैं ना, बंदर। देवता लोग देखते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं, ये बंदर है। हम लोग देवता इतना सुंदर है, हमको बंदर जैसा। बंदर को पता है ना, एक मिरर मिल गया तो बंदर को क्या करता है, उस दिन खाता नहीं है, पता है ना। ब्रज में देखा है आपने, कभी मिरर मिल जाता है ना, क्या दर्पण मिल जाता है ना, वो भोजन नहीं करता है, वो देखता है कितना सुंदर। ये आजकल का बंदर का यही आदत है ना हम लोग का, जहां भी है ना। क्या मैं देखा हूं कभी कभी जो पर्स वगैरह निकाल के पैसा देता है, इसी में भी मिरर है। बंदर देख रहा है, देखो मैं कितना सुंदर हूं, तुम क्या सुंदर हो, क्या सुंदर है शरीर में। मानव शरीर में एक सुंदर चीज है, अगर वो ठाकुर जी को भजन करता है, नहीं तो ये मानव नहीं है, असुर से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। सुंदर यही है, कृष्ण भक्ति सुंदर है और कुछ नहीं है। और बेईमानी का स्त्री का लगी तो मंगल, स्वर्ग में जो नारी है ना बहुत कीर्तन करते हैं, लेकिन वो शुद्ध कीर्तन नहीं, यही कमी है। नारी लोग है ना पास में, देवता लोग कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, मन चंचल होता है, भोग है। जहां भोग है भजन नहीं होता है। भोग का यही प्रभाव है, वो असर डालता है मन का ऊपर, और काम की प्रभाव ज्यादा रहता है स्वर्ग में। और असूया, देवता लोग दोष निकालते हैं, गुण में दोष निकालते हैं, क्योंकि वो देखते हैं मुझसे ज्यादा फैसिलिटी उनको मिल रहा है, उनका ज्यादा पुण्य है ना, पुण्य के हिसाब से आपको फ्लाइट मिलेगा और अप्सरा मिलेगा, तो उनको ज्यादा सुंदरी अप्सरा मिलेगा, आपको कम मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। वो उनको ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, मुझे, वो हल्ला गुल्ला करते हैं, क्या करें, उनका तो भाग्य नहीं। निर्मल नहीं, स्वर्ग लोक में निर्मल नहीं। और भजन करना बहुत कठिनाई, और काम की प्रभाव भी रहता है। मैं पढ़ा था एक किताब में, कभी कभी बाहर प्रवचन के लिए पढ़ता, सिद्धांत विरुद्ध चीज नहीं है, ये याद रखना चाहिए, ये सिद्धांत का विरुद्ध नहीं है। मैं कभी सिद्धांत का विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, कभी कभी सुनता हूं वैष्णव लोग से, बोल देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोफेशनल लोग को फॉलो करता हूं, लेकिन ये हम लोग के लिए, शिक्षा के लिए मैं बोलता हूं। सीखना चाहिए, बाहर लोग से भी सीखना चाहिए। ये भागवत की शिक्षा यही, हम फॉलो नहीं करते हैं लेकिन टीचिंग्स लाते हैं। जैसे वेश्या से शिक्षा लाया कौन, दत्तात्रेय भगवान ने। उर्वशी एक बार जा रही थी स्वर्ग में वो देख लिया ब्रह्मचारी, किसी को, नारद को, स्वर्गलोक में यही डेंजर है। उर्वशी ने देख लिया, ब्रह्मचारी को पकड़ना आसान नहीं होता है, कोई नहीं ना उसका पास, पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, कोई नहीं है, अकेला है ना, अकेला जो घूमता है ना वो बहुत डेंजर है। अकेला नारी के लिए अच्छा नहीं है और पुरुष के लिए भी अच्छा नहीं है। अकेला कभी नहीं, अकेला क्या क्या नहीं करना चाहिए पता है ना आपको, पता नहीं है, अकेला क्या क्या नहीं, अकेला नहीं जाना चाहिए, कोई भी स्थान अकेला नहीं जाना चाहिए। अकेला गया तो अजामिल का क्या हो गया, अकेला कभी नहीं जाना चाहिए। और अकेला कोई क्या बोलते हैं, डिसीजन, निष्पत्ति बोलते हैं ना, अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पूछना चाहिए। जूनियर है तो उनको पूछना चाहिए, सीनियर है उनसे परामर्श करना चाहिए। अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और अकेला भोजन नहीं करना चाहिए, ये एक दोष है। मिठाई वगैरह मिलता है ना, अकेला हम चला देते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है, और पुजारी लोग के लिए ये महादोष है। कभी नहीं भोजन करना चाहिए, देना चाहिए। ये महाभारत में है, विदुर नीति में है, आप पढ़िए। और भीमसेन जब गिरा ना स्वर्ग से, वो तो गए थे स्वर्ग दिखाने के लिए हम लोग को। देखिए पांडव लोग है तो देवता, भगवान की पार्षद है, ये पांचों देवता उनका भीतर थे, लेकिन वो स्वर्ग जा रहे, और हम लोग को ये सिखा रहे ठाकुर जी, छोटा दोष रहेगा तुम स्वर्ग तक नहीं जा सकते हो, वैकुंठ क्या जाएगा।
भीमसेन गिर गया ना, तो गिरते गिरते पूछ रहे भाई हमारा क्या दोष है। युधिष्ठिर बोले तुम्हारा यही दोष है, भोजन के समय तुम मुझे पूछते हो या अर्जुन को पूछते हो, चला देते हो, यही तुम्हारा दोष है। हमारा इस्कन में कितना महाराज भक्त प्रभुपाद जी का शिष्य अकेला कभी नहीं भोजन करते हैं, बुलाते हैं, कोई है ना उनको बुलाओ, कभी अकेला नहीं खाते। ये महान शिक्षा प्रभुपाद से उन्होंने लिया है, अकेला कभी भोजन नहीं करते, बुलाते हैं। अकेला भोजन करते से मन चंचल होता है, अरे मिठाई वगैरह मिल गया ना लगा देते हैं, कितना पता नहीं चलता है। संग में भोजन करना ये दोष है। और अकेला उर्वशी भी घूम रहा है ना, जो नारी अकेला है वो डेंजर है, और जो ब्रह्मचारी अकेला है ना, ब्रह्मचारी को संग में रहना चाहिए, दुर्ग में रहना चाहिए। दुर्ग कौन है? ये दुर्ग है, ये दुर्ग है, भक्ति संग में रहना चाहिए। और ब्रह्मचारी लोग अमृत भोजन करना चाहिए। अमृत क्या है? ठाकुर जी की प्रसाद, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, भूख लगना ही भोजन नहीं, अमृत। अकेला कभी नहीं जाना चाहिए, कहां भी अकेला भी नहीं रहना चाहिए, भक्त लोग का साथ ही रहना चाहिए। अकेला रहने से मन ले जाता है, कहां ले जाता है पता नहीं चलता है। माया का गोद में ले जाएगा, बताएगा तुम थोड़े टाइम के लिए सो जाओ मेरा गोद में। बहुत बलवान है। उर्वशी ने पकड़ लिया, किसी को देखा ना, नारद को। नारद तो ब्रह्मचारी है, ठाकुर जी का अवतार है, बहुत सुंदर है। भक्त लोग क्या करे, सेविंग हो जाते फिर भी सुंदर लगता है, क्या करे, यही तो बड़ा है, तो काला लेकिन लगा देते हैं ना तिलक, माया पीछे में पड़ जाता है। तिलक, ये इतना महिमा है ठाकुर जी का तिलक का, कोई भी कितना गंदा, देखिए ना अफ्रीका भक्त लोग तिलक लगा देते हैं ना, सुंदर लगते हैं। तिलक मुछ देते हैं ना, तब तो उनको देखने के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। तिलक का इतना बड़ा महिमा है। ठाकुर जी इसीलिए तिलक लगाते हैं ना, कृष्ण तिलक लगाते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम, ठाकुर जी भी तिलक लगाते। तो नारद को देखा, कल मैं तुम्हें शादी करूंगा। नारद तो पक्का ब्रह्मचारी है ना। जब ये तो कोई आटक आ जाता है ना, माया आटक करता है ना, तो ब्रह्मचारी लोग को बहुत चालाक होना चाहिए। नारद को पता है ना मैं शादी करूंगा, मुझे पता नहीं है स्वर्ग लोक में जो रहता है नारी लोग का भीतर क्या है, मुझे पता नहीं है। तुम्हारा भीतर क्या है, मल है, मूत्र है, सब दुर्गंध चीज है, सुगंध चीज कोई है? उर्वशी ने बताया, तुमको पता है, तुम जो बोल रहे हैं ना, ये भूलोक की नारी का बात है। पृथ्वी में नारी लोग का भीतर मल है, मूत्र है, दुर्गंध, दुर्गंध है बोलते ना हिंदी में, सुगंध नहीं है। मेरा वक्ष, मेरा हृदय में क्या है, मेरा देखना तुम चाहती हो, देखो फाड़ लिया, सुगंध निकला, तब क्या करेगा वो? पकड़ने के लिए मैं तुम्हें शादी करूंगा। तब नारद बहुत चालाक है, जो भक्त होता है ना वो बहुत चालाक होता है। नारद ने बोला कि उर्वशी मुझे पता नहीं था तुम्हारा भीतर इतना सुगंध चीज है, मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर आने के लिए इच्छा प्रकट क्या होता, तू मेरा मां हो जाती थी। तब उर्वशी ने बोला, जब मुझे मां बोल दिया और मेरा गर्भ में जन्म लेने का संकल्प कर रहा है, तब बोला ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ दिया, आज मैं तुझे छोड़ दिया, नहीं तो खतरनाक। मेरा कवल में सब है, इंद्र भी है, मेरा इंडिकेशन में इंद्र चलता है। स्वर्ग लोक में यही डेंजर है। काम चंद्रमा ने किया, चंद्र लोक की बात बोल रहे हैं। चंद्रमा ने क्या किया? तारा को ले आया, एक आ जाओ। काम का प्रबल स्वर्गलोक में भी है, काम का प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव। सिर्फ ये शरीर जो है ना भक्त का, इधर भी काम है, लेकिन काम को मिटाने के लिए हमारे पास अस्त्र है। असंकल्पात जयत कामम, काम क्रोध विसर्जनात्, यही सुन रहे थे ना हमें। संकल्प करके कामना को हम त्याग कर सकते हैं। इस संकल्प का बल कहां से आएगा? एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषा ही अंजसा जयत। गुरु जी का चरण उपासना करने से, ठाकुर गुरु जी से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके हम इतना बलवान हो जाएंगे तो काम को परास्त कर सकते हैं।
इस मानव शरीर में सक्षम है, भक्त शरीर। निराश कभी, हमारा गुरुदेव ये कहा करते थे, भक्ति में कभी पेसिमिज्म नहीं है, ऑप्टिमिज्म है। हिंदी में पेसिमिज्म क्या बोलते हैं? निरुत्साह, निराश नहीं। निराश हो जाते हैं, मेरा इतना उम्र हो गया, मेरा काम है। भाई इतना उम्र हो जाने का बाद शरीर में काम है, काम तो कभी नहीं जाएगा जब तक प्रेम प्राप्ति नहीं करेंगे। तो शादी करने से क्या काम चले जाते हैं? कोई शादी करने के लिए हमारा गुरुदेव को पूछते हैं ना, गुरुदेव पूछते हैं ठीक है तुम शादी करने के लिए चाहते हो ब्रह्मचारी, तो पूछो पूछो उन्होंने शादी किया। ये स्वयंभू स्वामी है ना, उस समय स्वयं प्रभु थे, उस स्वयंभू को पूछो वो शादी किया है, उनका मन में काम है कि नहीं, पूछो ना, पूछो पूछो। इसी क्लास में गुरुदेव बताते, ये दिल का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया पछताया, वो ऐसा ही स्वभाव है, भोगने से भी नहीं जाता है। न जातु काम कामानाम उपभोग्यन साम्यते, एक फॉल्स आइडिया है, मन में एक मिथ्या भ्रम है, मैं भोगूंगा ना। कभी कभी भक्त लोग का मन में यह आता है ना, प्रभु जी माता जी कितना सुंदर घर में आते हैं, भजन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, पता होता है ना भीतर क्या होता है। ये एक रोग है, काम एक रोग है। प्रेम जब तक स्वर्ग अवस्था प्राप्ति हम नहीं होंगे, प्रेम नहीं आएगा तब तक ये नहीं जाएगा। और स्वर्ग लोक में बहुत प्रबल है काम, फैसिलिटीज है ना, इधर उधर घूमते। देखिए पकड़ लिया चंद्रमा ने किसी को, तारा को, और बार बार देखिए गुरुजी बोल रहे हैं कि चेला चंद्रमा को तुम दे दो, मेरा पत्नी को दे दो। पत्नी को मांगना पड़ता है, गुरुजी मांग रहे हैं, ऐसा चेला है। स्वर्गलोक में ऐसा बुद्धि बिगड़ जाता है, ये ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, फिर भी ठाकुर जी हमको सिखा रहे हैं स्वर्गलोक जाने की इच्छा मत करो। उधर भी यही डेंजर है, तुम जब चंद्रमा पोस्ट में चले जाएगा ना, तुम बड़ा पोस्ट तुमको मिल जाएगा ना, तुम भी ऐसा करेगा। स्थान प्रधान, भोग प्रधान स्थान है। तब युद्ध आरंभ हो गया। चंद्रमा का सपोर्ट कौन लिया? चंद्रमा अभी देवता का विरोध हो गया ना। शुक्राचार्य ने, वो तो हर समय टेलीफोन ऑन करके रखते हैं, नेट वगैरह पूरा खोलमखला करते हैं, जीमेल पूरा खोला रहता है शुक्राचार्य का। वो देखता है कि देवता लोक में क्या हो रहा है, थोड़ा हो गया ना, वो सपोर्ट लगा देते, चलाओ। वो आ गया असुर लोक को लेकर चंद्रमा का सपोर्ट में, और भोलानाथ भी आ गए, शिव जी आ गए। किसी का सपोर्ट में? बृहस्पति का सपोर्ट में, क्योंकि बृहस्पति का पिताजी जो अंगिरस है ना, अंगिरस से विद्या लिया था शिव जी ने। गुरुपुत्र अनोयात, मेरा गुरुदेव का पुत्र है बृहस्पति। चलो, और विराट युद्ध सामने, एक नारी के लिए। इस संसार में क्या चल रहा है? युद्ध। हमको भी युद्ध करना होगा माया से। बीच में माया ने छोड़ दिया, लो ये लो, फाइटिंग करो फाइटिंग करो। प्रभुपाद जी ने लिखा है, पढ़ लीजिए भागवत में, गजेंद्र चरित में, वेरेवर यू मे बी, even you may be a grahast, still you have to continue your fighting with crocodile माया। प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्रोकोडाइल माया, ये माया है, वो पकड़ लिया है हमको, फाइटिंग करना होगा। कहाँ भी है तो ब्रह्मचारी जीवन में जैसा फाइटिंग चल रहा है, गृहस्थ जीवन भी ऐसा फाइटिंग चलेगा। हर जीवन में भक्ति, हमको भक्ति लाना है, भक्ति पाना है, फाइटिंग चलेगा, कंटिन्यू करना होगा माया का साथ। दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा, अंगिरस ने टेलीफोन किया ब्रह्मा को, तुम आ जाओ, एक नारी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहे हैं। तो आ गए। ब्रह्मा जी ने समझा बुझाकर, ठीक है एक पत्नी दे दो। जो मैनेजर काम करना ना बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो थोड़ा पता चला, पहले तो मैं प्रीचिंग कर रहा था, अभी छोटा टेम्पल चला, मुझे बहुत पता है। सबका बात सुनना पड़ेगा, गूंगा का बात सुनना पड़ेगा, साधु का बात सुनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ब्रह्मा जी ऐसा मैनेजमेंट करते हैं ना। ब्रह्मा जी ने बुलाया, क्या है, युद्ध होना है? नहीं, युद्ध नहीं होना है। किसका पत्नी है? बृहस्पति का है ना। ए चंद्रमा दे दो उनको। हो गया, समाधान कर दिया ना। मैनेजर का यही काम होता है ना, समाधान कर दिया। लेकिन बेटा जब बृहस्पति ने देखा वो गर्भवती है, बोला एक तारा निकालो, एक बेटा को निकालो, निकालो, ये मेरा संतान नहीं है, निकालो इसको।
वो कांप रहे थे। टाइम नहीं हुआ है ना, अनमैच्योर्ड स्टेज है, लेकिन देवता लोग का ये सामर्थ्य है। जीवन में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जीवन में एक बार वो गर्भ धारण करते हैं और गर्भ को निकालने का शक्ति उनका भी है। अनमैच्योर्ड है तो वो मैच्योर्ड करके निकाल सकते हैं। निकालो निकालो। तब वो आया, बच्चा आया। वो बच्चा जब आया फिर युद्ध शुरू हो गया। चंद्रमा ने देखा मां के लिए फाइटिंग और बच्चा के लिए, यही संसार है। देखिए मां के लिए युद्ध हो रहा था, अभी बच्चा निकल आया ना, इतना सुंदर बच्चा। ये कौन है? बुद्ध है। बुद्ध नामकरण किया कौन? ब्रह्मा जी ने। और बच्चा खड़ा है, वो तो निकाल दिया बच्चा, बहुत सुंदर बुद्धिमान है बुद्ध। वो खड़ा है ना, देखिए स्वर्गलोक में कैसा नाटक चल रहा है। और मुंबई में, दिल्ली में, उड़ीसा में ऐसा नाटक होना कोई बड़ा बात है? इसीलिए हमको तो उधर नहीं जाना है। टेलीफोन आएंगे तो स्वर्गलोक, इंद्र टेलीफोन करेंगे तो हम मना कर देंगे। फोन नहीं उठाएंगे ना, जाएंगे। नहीं उठाना है, वो तो मिस कॉल जितना ही देना है। स्वर्गलोक कभी नहीं जाना है। प्रभु तब पाद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तब पाद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्याधन जन, नाही मागी देह सुख विद्याधन जन, नाही मागी स्वर्ग आर मुख्य नाही मागी, नाही मागी स्वर्ग आर मुख्य नाही मा, ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागी, ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर। भक्ति विनोद ठाकुर का पहला ये शब्द निकला, नाही मागी देह सुख। और देह सुख कहाँ मिलता है? दूसरा पद में, नाही मागी स्वर्गार मुख्य नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुख्य नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। ये बाबा लोग जो सिद्धि हम तो निकाल देते हैं पहले पाँव में, चलो ये मुझे नहीं जरूरत है। भागवत में कहाँ सिद्धांत है? दो सिद्धांत है ईश्वर का ऊपर। एक है कालिया का पत्नी स्तुति कर रहे हैं ना, और वृत्त प्रभु वृतासुर ने स्तुति किया है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम, मुझे स्वर्ग इंद्र पद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म पद नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न चाधिपत्यम, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए ठाकुर जी का भक्त बनना। अहं हरि तब पादी कमूल दासानुदास भवितास्मि भूयो। ये वैष्णव लोग का दास का दास। ये प्रभुपाद जी इतना प्यार से उनका लेक्चर तादेर चरण से कितना बार प्रभुपाद जी ने लिखा है। फुलियों में देख लीजिए आप, क्यूरी में तादेर चरण प्रभुपाद ये लेख रहे हैं ना, पढ़ने से इतना उत्साह आता है। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म में मोरे ही अभिलाष। प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य, ये सूत्र है, सूत्र समझते हैं ना, सूत्र को लेकर पंडित लोग व्याख्या करते हैं। इस्कन का जो पंडित आएंगे भविष्य में, मैं तो पंडित नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ संस्कृत में, तो ऐसे बोलते बोलते वैष्णव लोग की गुरु जी की प्रभुपाद जी कृपा से हो गया। जो पंडित लोग आएंगे वो अगर व्याख्या करेंगे तो प्रभुपाद जी को तात्पर्य होगा टीका। प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पकड़ेंगे ना, जैसा एक श्लोक में तात्पर्य, एक श्लोक में जो तात्पर्य उसको पकड़ेंगे तो 5 दिन लगे जाएगा एक एक वर्ष पर। कहाँ कहाँ लाकर प्रभुपाद जी ने सब, हमारा गुरुदेव कहा करते थे प्रभुपाद जी ने सब सीड फार्म में दिया है, सीड फार्म, थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि सब है। जिसका बुद्धि शुद्ध है ना वो पकड़ लेंगे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। और आप खोल लीजिए 10 टीका वाले भागवत है ना, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी की दया से, गुरु जी की दया से, आप लोग की दया से समझता हूँ।
सब उनका जितना सार है 10 टीका का ये तात्पर्य में। टीका पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। फिर टीका पढ़ने से एक लाभ होता है, प्रभुपाद जी का ऊपर ज्यादा भरोसा बढ़ जाता है। कितना प्रभुपाद जी ने सारा तिसार तात्पर्य को लाकर ही रखा है हमारे लिए, सब प्रभुपाद ने दिया। स्वर्ग हमको नहीं चाहिए क्योंकि स्वर्ग निर्मल नहीं है, और स्वर्ग जाना भी मुश्किल नहीं है। कलयुग के लोग स्वर्ग में, वो तो अभी भ्याकेंड है, स्वर्ग में कोई नहीं है। प्रभुपाद जी ये कहा करते हैं ना, प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, ज्यादा लोग इधर भारत ये भूलोक में ज्यादा लोग हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं, अभी होता है ना। इसलिए पहले था हम दो हमारा दो, उड़ीसा में, मुझे ये पता नहीं है, हम दो हमारा दो। अभी बोल रहे हैं हम दो हमारा एक, उसका बाद बोलेंगे हम दो हमारा कोई नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा आ जाते, प्रभुपाद सुनते थे, क्या बोलते पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। ज्यादा क्या पॉपुलेशन हो गया? अरे पॉपुलेशन ज्यादा का मतलब यही है, इधर सब जाम लगाते हैं, ऊपर कोई नहीं जाता है, नरक जाता है, घूम फिर कर फिर इधर चले आते हैं। इधर हर जगह में देखिए ना, हर जगह में लाइन देना होता है, कहां भी जाइए लाइन में खड़े होना पड़ता है ना, हर जगह में। स्वर्ग में नहीं है। आप वैकुंठ तो गोलोक में बिल्कुल खाली है, ठाकुर जी तो बिल्कुल बैठा है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं। इतना सेंटर मैंने खोला इसकन से, और जाएगा तो फ्लाइट कहां से जाएगा? गोलक वृंदावन लेने के लिए तो आए हैं ठाकुर जी का दूत, फ्लाइट जाएगा तो वैकुंठ जाता है फ्लाइट भारतवर्ष में, और गोलोक जाएगा तो फ्लाइट कहां से जाएगा? इस्कॉन से जाएगा फ्लाइट, इधर बुकिंग करना होता है। चाहे वेटिंग लिस्ट रहे, लगा, पहले नंबर लगा लीजिए। ये सच बात है, मैं आपको, मुझे तो विश्वास है बिल्कुल। रेल का पटरी है ना, मैं एक उदाहरण देता हूं, मुझे बिल्कुल पूरा मस्त विश्वास है, हमारा गुरुजी से हमने ये सीखा है। कोई बुलाए तो जगन्नाथपुरी, चाहे राधा रानी बुलाए, हमको तो प्यार है हमारा ठाकुर जी से, हमारा गुरुजी से, प्रभुपाद जी से। ये हमारा मन में ये बैठ गया है, चाहे आप कुछ भी समझिए, भावुकता समझिए और कुछ भी समझिए। जब भी गुरुदेव कभी प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं ना, लेक्चर में सुनिए, मेरा परमाराध्य गुरुदेव, और कभी पूरी नहीं जाते थे। मैं अगर प्रभुपाद जी का सेवा पड़ा तो पूरी जाते थे, नाम बोलते नहीं ये मेरा तीर्थ है, मेरा गुरु जी का चरण रज इधर है। ऐसे गुरुदेव लाठी पकड़ते हैं ना छोटा, और ऐसे बोलते ये प्रभुपाद तीर्थ है, मेरा गुरु जी का चरण रज इधर है। हमारा यही परंपरा है, मरना है तो इस्कन में मरना है, इधर ही मरना है। जिंदगी भर कोई इस्कन में रह जाता है ना, उद्धार करने वाला यही है। दूत आए हैं ना प्रभुपाद जी, उनको लेकर ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फ्लाइट इधर जाता है, जैसा रेल का पटरी का ऊपर कोई डिब्बा जाता है, कारखाना वगैरह होता है ना, डिब्बा आता है, कहाँ आता है? डिब्बा जो तैयारी होता है ना कारखाना में, फैक्ट्री में, उधर भी रेल लाइन है कि नहीं, रेल पटरी है कि नहीं? पटरी का ऊपर वो चढ़ा करके डिब्बा बनाते हैं ना, नहीं तो आएगा कैसा? वो पटरी का ऊपर वो डिब्बा जब आ जाता है ना, कहाँ जाता है? प्लेटफॉर्म ऊपर आ जाता है, तब किसका टेंशन बढ़ जाता है? फैक्ट्री वाला का? किसका? रेलवे डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, उसका बड़ा हेडेक हो जाता है। अरे एक पटरी रिजर्व करने आना, उसको चलाना है, दूसरा स्टेशन जाना है, नहीं तो एक पटरी रिजर्व कर लेता है, दूसरा ट्रेन के लिए लेट हो जाता है ना, तब उनका हेडेक हो जाता है। उसको चलाना है, पटरी पर चलाना है। इसका ऐसा पटरी है, हम लोग डिब्बा है, हम आ गए ना पटरी का ऊपर, तब हेडेक किसका होता है? हमको लेना है, वो इंजन है ना, हमको खींच कर लेंगे, चलो चलो चलो, जाम हो गए, हमको लेंगे। यही विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने बोला है, नहीं गुरु पूजा में यही बोलना है, श्री गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, आर ना करिए मने आशा। जीव का यही कल्याण होता है। जिसका कल्याण गुरु जी का ऊपर ममता नहीं और शास्त्र के ऊपर ममता नहीं है, उसका कल्याण नहीं होने वाले हैं। तो मनधर्मी है, स्पेकुलेटर है। साधु शास्त्र कृपा है यदि कृष्ण उन्मुख है। महाप्रभु जी को प्रश्न किया है सनातन गोस्वामी ने, जीव
बताइए आप माया कब छोड़ेगा जीव को, तब यही बताए महाप्रभु खुद बता रहे हैं। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीवन निस्तरे माया ताहारे छाड़ है। माया किसको छोड़ता है? गुरु जी का कृपा जिसका ऊपर होता है और शास्त्र का कृपा होता है, तब माया छोड़ता है। हम लोग का ये पूरा विश्वास रहना चाहिए। स्वर्ग जाना भी प्रभुपाद हमको बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद जी का शब्द है, गो बैक टू गॉड हेड। कभी सुना है? यही प्रभुपाद नहीं, चलिए चलिए उधर चलिए। मैंने सुना प्रभुपाद जी भक्त लोग से, कहाँ से सुना, मुंबई से कि भुवनेश्वर से, कहाँ से सुना हूँ। प्रभुपाद जी शिष्य लोग प्रवचन दे रहे थे, तो मायापुर में है ना लोटस बिल्डिंग, लोटस या कंच, उधर अटैच बाथरूम नहीं है लोटस में अटैच नहीं है, कमन है। तो भक्त लोग ने कंप्लेन किया प्रभुपाद के शिष्य लोग ने, प्रभुपाद ये अटैच बाथरूम करना चाहिए। प्रभुपाद बोलने, डोंट अटैच टू बाथरूम, अटैच टू कृष्णा ऐसा साधु मिलेगा कहाँ प्रभुपाद बोले, तुम विदेशी लोग हर समय अटैच बाथरूम का ऊपर अटैच होता है। हम कृष्ण जतना में आए हैं कृष्ण के लिए अटैच होने के लिए। लक्ष्य यही था प्रभुपाद जी का। बहुत उच्च स्तर का साधु था। अभी समझ में नहीं, इस्कन भक्त लोग की समझ में नहीं आते हैं। क्यों पता है ना आप लोग को? प्रभुपाद जी का ग्रंथ नहीं पढ़ते और दूसरा शास्त्र पढ़ते हैं, मन भटक जाता है। उनको पता चलता है कि नहीं नहीं इस्कन में कुछ नहीं है, वो तो राग मार्ग भक्ति करना है। जब 3 बार खाने पीने के लिए मर रहे हैं, वो राग मार्ग में जाएंगे, मोबाइल पकड़कर राग मार्ग में जाएंगे। मैं देखा हूं कितना भक्त लोग इस्कन में, वो ही झमेला में। हमारा तो गैस नहीं हमारा रूम में, तो बोलते भजन करने के लिए वही गैस प्रेशर कुकर, और कहां से भजन है वो। प्रभुपाद हमको ठगने के लिए संसार में आए हैं। प्रभुपाद को पता नहीं था इतना सेंटर क्यों खोले। अगर ब्रज में वृंदावन में सब गोलोक वृंदावन जाएंगे तो प्रभुपाद के पास क्या पैसा नहीं था वृंदावन में सेंटर खोलने के लिए? एक सेंटर क्यों नहीं खोले, इतना सेंटर क्यों खोले? भजन श्री ब्रज में होता है, दूसरा कहां नहीं होता है। भजन तो होता है भक्ति अधिकार, गुरु की कृपा से, महत्व की कृपा से भक्ति अधिकार होता है। कर्माधिकार खुद की प्रयास में होता है। ज्ञानाधिकार तक निष्काम कर्म से आप जा सकते हैं, लेकिन भक्ति में अधिकार महतेर कृपा बिना कौन कर्म भक्ति ना, कृष्ण भक्ति दूरे था कुछ संसार ना। ये सिद्धांत पर हम टिक रहे। नहीं, हमारा प्रभु जी की कृपा चाहिए, गुरु जी की कृपा चाहिए। भजन तब होगा, तब ये भजन होगा। खुद का प्रयास में भजन नहीं होता है। क्या प्रमाण है? प्रहलाद महाराज जी प्रमाण है। मती न कृष्ण परतो सुतोवा मिथो विपद्यते गृह व्रतानम। ये सिद्धांत है। खुद का प्रयास में भजन नहीं होता है, मति नहीं लगता है कृष्ण में। और दूसरा कोई उपदेश देता है, इसमें भी नहीं लगता है। और दोनों का प्रयास में, खुद का प्रयास दूसरे का उपदेश को मिलजुला कर नहीं। जो गृह व्रत हो गए, हम लोग तो गृह व्रत और शरीर व्रत, जो घर में रहते हैं गृह व्रत, हम लोग शरीर व्रत। शरीर हमारा व्रत है। 2 घंटा बाथरूम जाना, ये सफाई करना, वो सफाई करना, वो बॉडी का केयर लेना, हम गृह व्रत हो गए, शरीर व्रत हो गए। हम लोग को क्या भगवान मिलेंगे? तब हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, कैसे प्रभु जी मिलेंगे? तुम छोटा मेरा लड़का हो, तुम्हारा मति कृष्ण में रहेगा, मैं पिता हूं, मेरा मति नहीं रहेगा। मैं प्रयास करूंगा तो भजन नहीं होगा। पिताजी तो आपका भजन नहीं होगा। भजन करना इतना आसानी बात नहीं है। कृष्ण में मति नहीं लगेगा। बिल्कुल साफ बोल दिया। तुम्हारा मति कैसा लगता है? मेरा मति क्यों नहीं लगेगा? पिताजी आप गृह व्रत है, मैं तो भगवत व्रत हूं मैं भगवान की भक्त का भक्त हूं। तब बोला उपाय क्या है? नैसा मतिस्तावत उरुक्रमांगी। यही तो भागवत का प्राण है। 2 प्राण है भागवत का। हमारा लंच बोलते हैं ना, 2 साइड में है ना, किडनी, हार्ट। भागवत में 2 हार्ट है, इसको पकड़ना है।
भक्ति जीवन में श्वास प्रश्वास हम लेते हैं ना, दो हमारा हार्ट है। एक प्रहलाद महाराज का यही श्लोक है, नैसा मतिस्तावत उरुक्रमांगी। कभी उरुक्रम ठाकुर जी के चरण में हमारा मति नहीं लगेगा। अनर्थ उपगम जदार्थम, अनर्थ जाने से तो मति लगेगा, अनर्थ कभी नहीं जाएगा। तब कब अनर्थ जाएगा? मय्य संपादोरजभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीत जावत। जब तक कोई महात्मा की निष्किंचन महात्मा की चरण कमल में हम अभिषेक नहीं होंगे, उसका आदेश पालन नहीं करेंगे, मति नहीं लगेगी। ये एक हाट। दूसरा हाट क्या? रहुगण तत् तपसा न जाति। उधर है ना, मय्य संपादोरजभिषेकम, यही बात बताया। रहुगण तुम क्या समझते हो? तुम सौभर सिंधु का राजा हो, तुम कपिल आश्रम कपिल ऋषि का बहुत संग किया हो। तुम सोचते हो कि ये मैंने जो प्रवचन दिया तुमने पढ़ाई करके तुमको पता चल जाएगा, तप करके? नहीं नहीं। रहुगण तत्तपसा न जाति न चिज्जया निर्विपणात गृहात् वा। घर छोड़ने से, संन्यास लेने से भी नहीं होता है। मय्य संपादोरजभिषेकम, यही बात बताए। हम लोग को सीधा गोलोक जाना है, इसीलिए हम ये मंत्र जप कर रहे हैं ना, गोलोक जाने के लिए। जुगल मंत्र है, श्री चैतन्य मुखाद गिरना हरे कृष्णति वर्ण का। हम जो मंत्र जप कर रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु मुख से निकले। ये मंत्र हमारा आचार्य परंपरा में आ रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जुगल मंत्र, इसमें माधुर्य प्रेम है। हम गोलोक वृंदावन जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग में बहुत डेंजर है। हमको जाने के लिए गीता में है ना, वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता है? स्वर्ग जाने के लिए कितना लोग स्वर्ग जाएंगे आपको पता है? यत्र न गच्छन्ति अधर्मिष्टाः खला सटा भूतद्रोहा। खल लोक, खल होता है ना कपटी, खल लोक। अधर्मिष्ठा, जो अधर्म का माछ मछलियां प्याज लहसुन खाते हैं, वो स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। स्वर्ग अभी खाली है। लोग बोलते हैं ना पिताजी मर जाते हैं वो प्रिंटिंग कर देते हैं, मेरा पिता ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया। भाई स्वर्ग लोक प्राप्त किया कि नरक लोक प्राप्त किया तुमको पता है क्या? तुम इंद्र हो, तुमको पता है स्वर्ग लोक प्राप्त किया? माछ मछली खाने वाला स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग कौन रहेगा स्वर्ग में? ये पागलपन है। सुखदेव गोस्वामी ने यही बता रहे हैं, यत्र न गच्छन्ति अधर्मिष्टाः। अधार्मिक लोग नहीं जाते हैं, जो अधर्म करता है स्वर्ग नहीं जाएंगे। खला, खल लोग होते हैं ना, दूसरे में आपस में कलह करते हैं। सठा, चीटर, वंचका, ठग लोग नहीं जाते हैं। भूतद्रोहा, जो जीव को दुख देते हैं। कामिनो, कामी लोग हैं, लस्टी पर्सन जो है वो कभी नहीं जाएंगे। तो कलयुग में कितना लोग जाएंगे? मानिनो, जो मानी अभिमानी है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, वो भी नहीं जाएंगे। तो परीक्षित ने पूछा जाएंगे कौन? ना ये भी ही ना ब्रजंती जत, इसको छोड़ दीजिए। कामी नहीं जाएंगे, मानी नहीं जाएंगे, सठ नहीं जाएंगे, खल नहीं, उसको छोड़कर जो बचे हैं वो लोग जाएंगे। तो कौन बचेगा कल युग में? देखिए बचेगा तो यही भक्त लोग बचेंगे, और कौन है? सब तो मांस मछलियां प्याज लहसुन खाते हैं तो नर्क जाएंगे, स्वर्ग क्या जाएंगे? चीटर है सब, ठग है, ठगाते हैं दूसरा लोग को। और वैकुंठ जाने के लिए क्वालिफिकेशन कहां लिखा है? गीता में है ना, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। ये भी हम लोग को हर दिन पढ़ना चाहिए, ये श्लोक को हर दिन। निर्माण मोह, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कुछ अभिमान नहीं रहना चाहिए। मैं भक्त हूं, नहीं, ये अभिमान में भलाई नहीं होने वाला है। मैं भक्त हूं, ये अभिमान भी हमारा भलाई नहीं होने। मैं क्या हूं? दासानुदास हूं। गोपी भर्त पाद कमलयो दास दासानुदास। यही है निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग दोष, आसक्ति दोष से बचना चाहिए।
गुरु और कृष्ण उनका अपराशक्ति बढ़ाना चाहिए। निर्माण मोहो जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, आत्मचेतना में रहना चाहिए। शरीर का ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं, शरीर चलाना चाहिए। शरीर का तो अविद्या जाल है, ऐसा ही कष्ट देता है, उनका पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ये हो रहा है, ये वो तो होता ही रहेगा, प्रारब्ध के हिसाब से शरीर मिला है। ठाकुर जी के भजन करने वो तो दायित्व तो लेंगे जो होने वाला है, इतना जत्न लेने से क्या होता है, तो राख बन जाएगा, एक दिन मल बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा, ये तो शरीर का गति है। लेकिन भक्त शरीर है, इतना उनका पीछे नहीं पड़ना है। नहीं, ठाकुर जी ठाकुर आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, कोई कामना नहीं रखना चाहिए। और द्वंद्वे विमुक्ते सुख दुख संगी, द्वंद सुख दुख आएगा जीवन में, उसका ऊपर जाना है। गच्छन्ति अमूढ़ा अभय पदम अव्ययम तत्, ज्ञानी लोग वो पद को जाते हैं। हमको तो प्रभुपाद जी लास्ट में लिखा है ना, हमको जाना है जहां वापस नहीं आना है, गोलोक वृंदावन हमको जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्ण, स्वर्ग नहीं जाना है। और इधर भोग का वृत्ति है ना, कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। खूब सावधान है, भक्त होकर अगर भोगने के लिए बहुत इच्छा है ना, पतन हो जाएगा तो कहां जाएंगे। गीता में ठाकुर जी ने बताया है ना, शुचिनाम श्रीमताम गेहम प्राप्तम पुण्यम, हाँ शुचिनाम श्रीमते, स्वर्ग लोग जाएंगे, बहुत दिन भोगेंगे, उसका बाद ब्राह्मण परिवार में, धनी परिवार में जन्म लेते हैं। स्वर्ग नहीं जाना है, मन में भोग को छोड़ना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भोग को छोड़ना है और त्याग भी छोड़ना है, त्यागी भी नहीं बनना है। क्या बनना है हम लोग को, सेवी बनना है। भोगी नहीं बनना है, त्यागी नहीं बनना है, सेवी। सेवी का मतलब जो है पैसा है ठाकुर जी की सेवा में लगाए। भक्त भोगी नहीं है, त्यागी नहीं, वो सेवी है, उसका पास जो कुछ है ठाकुर जी की सेवा में लगा देते हैं, इसी उसका कल्याण होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण महाराज। हाँ 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 हाँ। मरेगा समय तुम अकेला जाएंगे, कौन जाएगा? तुमको जमदूत लेकर जाएगा, नहीं तो देव लोग जाए तो देवता लोग लेकर जाएंगे, बैकुंठ जाएगा तो बैकुंठ पार्षद लेकर जाएंगे। अकेला कहाँ नहीं है, अकेला तो कीड़ा में नरक में जाएंगे अकेला, उधर भी जमदूत है। अकेला कहाँ जाएंगे बैकुंठ, पार्षद लोग आएंगे ना हमको लेने के लिए। अकेला जीव का कोई गति नहीं है। गर्भ में जन्म होता है, देखिए ना क्या होता है, गर्भ में जन्म होता है, कीड़ा का साथ भी जन्म होता है। अकेला कहाँ हमें, अकेला रहेंगे तो मन पास में रहता है ना, इसीलिए साधु को मना करता है अकेला मत रहो। अजामिल का क्या हो गया, कितना बड़ा भक्त था। 2 श्लोक में भागवत में जमदूत उनका प्रशंसा कर रहे हैं। सुनिए ना, हम लोग साधु, हमारा इतना क्वालिटी नहीं है। मैं खुलम खुला बोलता हूं, देखिए अजामिल का जो गुण है मेरा भी एक गुण नहीं है। जमदूत प्रशंसा करे उनके सामने, विष्णुदूत का सामने। सत्यवाक मंत्रविद सूची अकेला था, कोई पास में नहीं था, शादी किया था, गिर गए। हम लोग क्या इतना बड़ा ही आदमी है क्या, अकेला रहेंगे तो मन क्या कहता है, मन असर डालता है। कभी मन को विश्वास नहीं करना चाहिए। जब मन में कृष्ण रहा तो आप अकेला नहीं है। इसीलिए सन्यासी लोग अकेला घूमना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जब सन्यासी दिया ना, गुरुदेव बताया, गुरुदेव ने बोला कि आप कुछ पैसा दीजिए और भक्त दीजिए। प्रभुपाद जी ने बोला मेरा गुरुदेव ने मुझे पैसा दिया था विदेश में प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ने यही उत्तर दिया, मेरा गुरुदेव ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं अकेला प्रयास में कृष्ण के ऊपर भरोसा करके, तुम ऐसा करो कुछ भक्त दीजिए, मैं अकेला कैसा रहूंगा। तुम सन्यासी हो, सन्यासी इज नॉट एलोन, कृष्णा इज विथ यू। सन्यासी इसीलिए सन्यासी लेते हैं। सन्यासी अकेला रहता है, कृष्ण का ऊपर भरोसा करके, कृष्ण मेरा है, गुरु मेरा है। फिर भी ये जीवन में डर है। भक्त लोग का संग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए। मन हमको कहाँ फैला देंगे पता नहीं चलेगा। अकेला कहाँ जाएंगे हम, जहां भी जाएंगे संग में कोई है।
अकेला अच्छा नहीं। हरे कृष्ण महाराज, ये जो सुचिनाम सीमताम के जो श्लोक है, हाँ ये भक्तों के लिए। हाँ, भक्त के लिए हैं। दो प्रकार की जोगी होते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, श्रीधर स्वामी का टीका है, आपको पता नहीं चलेगा। मैं टीका पढ़ता हूँ और प्रभुपाद किताब पढ़ता हूँ, इसीलिए पता चल जाता है कितना परिश्रम प्रभुपाद जी ने। इसलिए भक्त लोग का भजन नहीं होगा, एक ऋण रहेगा। उसको शास्त्र ऋण जीव गोस्वामी ने बताया। शास्त्र ऋण पता चलता है ना, जब कोई भक्त शास्त्र नहीं पढ़ता है उसका ऊपर एक ऋण ही रहता है, उसको शास्त्र ऋण बोलते हैं। आचार्य लोग इतना परिश्रम करके क्यों लिखा है? प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़िए, 2 श्लोक है ना। प्रभुपाद जी लिखा है 2 प्रकार की जोगी होते हैं। कुछ दिन भजन करने का बाद, कुछ दिन भजन किया है पतन हो गया है, उन लोग का यही है। स्वर्ग जाते हैं, बाद में ब्राह्मण परिवार या धनी परिवार में जन्म लेते हैं। और एक पक्व योगी और अपक्व योगी श्रीधर स्वामी ने लिखा है, प्रभुपाद जी ने यही तात्पर्य में लिखा है। और बहुत दिन भजन करने के बाद जो गिर जाता है, अथवाम योगी नाम कुले है। प्रभुपाद जी ने इसी तात्पर्य में लिखा है, आप पढ़िए प्रभुपाद जी क्या लिखा है। मेरा गुरुदेव ओंग विष्णुपाद, प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, ओंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य। गुरु का ऊपर कितना ममता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज। और मेरा ये सौभाग्य था, ठाकुर जी की कृपा से हम दोनों का ये सौभाग्य था, ऐसा परिवार में हम जन्म लिए। जोगी कुल है, पक्को जोगी। बहुत भजन करने के बाद जो गिरता है ना, उनको डायरेक्ट शुद्ध भक्त के परिवार में जन्म देता है। भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, ये भक्त के लिए। गुरु का निर्देश वाक्य के ऊपर शिष्य का निष्ठा कब होता है? क्योंकि श्रवण होता है, लेकिन ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि कर्तव्य अकर्तव्य आदमी भूल जाता है, तो निष्ठा आना कब होता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने यही बताया है। क्योंकि हम भौतिक गुण में आसक्त है ना, गुरु जी से सुनते हैं, ये करना चाहिए, मन में विवेक आता है, फिर परिस्थिति जब पड़ जाता है ना, एक सिचुएशन आ जाता है, इसमें हम घूम जाते हैं। एक तो जोवक है और भौतिक प्रभाव ज़्यादा है, भजन का इतना असर नहीं पड़ता है। इसलिए वो हर समय ठाकुर जी कहा करते थे, तुम ढूंढो गुरुनिष्ठ साधक कौन है, कौन भक्त गुरु जी का वाक्य पालन कर रहा है निष्ठा सहित, उनको पकड़ना है, उनका संग करना है। उनका संग से हमारा निष्ठा आ जाए। गुरु का संग, भक्त का संग से, जो गुरुदेव का वाक्य पालन करता है, गुरु का ऊपर निष्ठा है, उन लोग का संग करना चाहिए। चाहे हमारा गुरु भाई हो, गुरु भाई बोलते हैं ना हम, चाहे गुरुदेव का शिष्य हो, लेकिन उन लोग का संग नहीं करना चाहिए। जिन लोग का गुरुदेव का ऊपर संदेह है, भक्ति तत्व का ऊपर संदेह है, उसका संग नहीं करना चाहिए। असर पड़ता है हमारा ऊपर जब कोई गुरुनिष्ठ साधक है, उनका संग करना चाहिए, तब तो संग में रंगा जाता है। नहीं, मैं ऐसा भी करूंगा, गुरुनिष्ठ बनूंगा। ये संग की प्रभाव। भगवत धाम तो 3 भाग है, गोलक। हाँ, तो वहां पे तो ज्यादा संख्या में मुक्तात्मा है, भगवान का कृष्ण भक्ति है, जो वैकुंठ में है। वैकुंठ नहीं, गोलक वृंदावन में 3 भाग है। 3 भाग, ब्रज है, मथुरा है और द्वारका है। 3 भाग टोटल गोलक है ना। प्रभुपाद जी ने इसीलिए चित्र किया है, भागवत में देखा है ना, गोलक में लोटस ना, कमल जैसा बना है। और इसका 2 विभाग है, एक में चैतन्य महाप्रभु का लीला चल रहा है, चैतन्य शिक्षामृत देखिए, एक चैतन्य महाप्रभु का विप्रलंब लीला चल रहा है और एक संभोग लीला, राधा कृष्ण लीला चल रहा है। जिस भाग में राधा कृष्ण लीला चल रहा है वो 3 भाग है, ब्रज एक है, मथुरा एक है और द्वारका है। दूसरा भक्त का रस के लिए ठाकुर जी ये भी उधर है। हमको ब्रज आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, हमारा ये लक्ष्य, हमको ब्रजेश तनय उपासना करना है। और ब्रजेश तनय को देने के लिए कल प्रभु जी साथ में बातचीत कर रहा था, ब्रजेंद्र नंदन जयी, ब्रजेंद्र नंदन जयी, वसुदेव नंदन जयी नहीं, ब्रजेंद्र नंदन जयी, सचीसुत हैल सही, बलराम हैल निताय। प्रभुपाद जी ने सारा हम भारतवर्ष में डरते हैं गौर निताय का बात बोलने के लिए, उड़ीसा में मैं डरता हूँ। भक्त लोग बोलते महाप्रभु का ऊपर बोलिए, नहीं, लोग तो महाप्रभु गाली देते हैं उड़ीसा में। लेकिन प्रभुपाद जी इतना निष्ठ थे, विदेश में हर जगह में
टेम्पल है तो इस्कॉन टेम्पल इधर गौरनीता है। ये महाप्रभु प्रेम देते हैं ना, ब्रज प्रेम देते हैं, हमारा लक्ष्य यही है। और साधु गुरु की कृपा से मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ब्रज प्रेम। ये कामना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, प्राप्ति होगा, ये लक्ष्य है। हाँ बताइए। हाँ हनुमान प्रभु जी। कृष्ण। एक कमेंट है, एक बार शिवाजी महाराज का जो सेनापति था, उन्होंने जो मुस्लिम किलेदार था उसका पत्नी को उस किलेदार को हरा दिया, उसको पत्नी को लेकर आया, वो बहुत सुंदर थी, तो शिवाजी महाराज को भेंट के रूप में। तो शिवाजी महाराज उनको प्रणाम किया और बोले कि मेरी माँ अगर आपके जैसे सुंदर होती तो मैं भी ऐसे ही सुंदर होता। और उन्होंने उसको आदर के साथ वस्त्राभूषण दिए और सुरक्षा के साथ उसके पति के पास भेजा, और इसलिए सब मुस्लिम लोग भी उनका स्तुति किया। ठीक है, ऐसा होता है ना, बहुत है ऐसा इतिहास है बहुत है इसे। हम लोग का यही, इसीलिए प्रभुपाद जी लिखा है, भागवत में लिखे हैं, ब्रह्मचारी लोग को पहले यही ट्रेनिंग है, परदारासु मातृवत परद्रवीसु लुष्ट्रवत। इसलिए माँ माँ बोलते हैं हम, छोटा लड़की है ना, माँ इधर आ जाओ। उड़ीसा में ऐसा भी है, बेटा पिताजी अपना लड़की को क्या बोलता है, माँ माँ इधर आओ। उड़ीसा में परंपरा है। और लड़का को क्या बोलता है, बापा इधर आओ। पापा आप बोलते हैं ना, हम बापा बोलते हैं। खुद का लड़की को बोलते हैं माँ। ये ट्रेनिंग है। और प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, तात्पर्य पढ़िए, हम पढ़ा है कहाँ, प्रभुपाद जी ने लिखा है, ब्रह्मचारी लोग का ये पहला ट्रेनिंग है। कभी कोई माता जी लोग देखते हैं ना, माँ बोले, छोटी चाहे छोटी हो, माँ माँ बोलते हैं, माता जी माता जी माता जी बोलते हैं। यहाँ तक कि हमारा इतना हो गया है कि गृहस्थ भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी ये मेरा माता जी है ये भी ठीक है। ये दृष्टि तो हमको लाना ही है जीवन में, नहीं तो गोलक वृंदावन कैसे जाएंगे। वो मेरा पत्नी है, ये नहीं, माँ है, माँ है। कभी कभी मैंने सुना हूं और देखा भी हूं, जब बुढ़ा हो जाते हैं ना, अपना पत्नी को बुलाते हैं, ये माँ थोड़ा पानी लाओ, अपना पत्नी को बुलाते हैं माँ। नाम नहीं, नाम बोलने से आसक्ति आ जाता है ना, डायरेक्ट नाम नहीं बोलते। हमारा उड़ीसा में कल्चर है, क्योंकि उड़ीसा में ज़्यादा भागवत धर्म था ना, भागवत घर घर में भागवत टुंगी था। हमारा ज़्यादा फाइटिंग वगैरह नहीं है उड़ीसा में, अभी तो गया सब। लेकिन भागवत, अभी भागवत सप्ताह इतना उड़ीसा में होता है ना, 10 साल के लिए आप अब हर दिन करेंगे तो फिर भी कल आपका रहेगा। हर महीना में भागवत कथा हर जगह होता है। ठीक है, हो गया ना। फिर लास्ट प्रश्न पूछिए। तो ठीक है, बाद में आप पूछेंगे, मैं स्वामी नहीं हूं, उधर स्वामी अब बाद में आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत धन्यवाद। कथा अमृत वर्षा हो रही। तो विभूति योग में, भगवत गीता में भगवान गिना रहे हैं कि जो इंद्रिय के अंदर मैं मन हूँ, तो मन को खुद भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं ही मन हूँ। इंद्रियाणि मनश्चास्मि। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी प्रैक्टिस करते हैं भक्ति योग, तो उनको सवेरे जब उठते हैं बिछोने से, तो उनको झाड़ू और चप्पल से मन को मारना चाहिए 100 बार, और जब रात को सोने जाते हैं तभी भी झाड़ू और चप्पल से 100 बार मारना चाहिए। हाँ। तो ये कैसे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है? नहीं, ये ठीक है। ये जो है ना, ये प्रभुपाद जी के गुरुदेव हर समय ये कहा करते थे, मन तुम्ही किसेर वैष्णव। और एक भजन भी है, झाड़ू से और चप्पल से मन को लगाना, सुबह और शाम। सुबह उठ जाते हैं, लगाना चाहिए,
100 बार से ज्यादा, और शाम को सोने से पहले। क्या है झाड़ू से लगाना? क्या है? गुरु जी का वचन को स्मरण करना है। यही गुरु जी मुझे क्या उपदेश दिया है, मैं क्या कर रहा हूं, उसको स्मरण करने से, क्योंकि मन को संयम करने के लिए 2 तरीका है। लास्ट कंक्लूजन, ये भागवत का सिद्धांत। और भगवान जो 3 उपाय दिया है ना गीता में, क्या बोला है? चंचल है मन कृष्ण अभ्यास न तो कुंते वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करना है और वैराग्य अभ्यास करना है और उसको खींच कर लाना है। ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। हम तो वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं, मन को खींचना हम तो क्षुद्र जीव है। लेकिन 2 उपाय बहुत आसानी उपाय है। एक है उपेक्षा करना, मन जो चाहता है वो नहीं करना है। कहाँ है? 5वां स्कंद में जड़ भरत चरित में भरत महाराज राजा रोहगण को बोल रहे हैं, मन ही मूल है ना। मन को संयम करने के लिए 2 उपाय है। एक है मन को उपेक्षा करना, मन जो चाहता है वो नहीं करना है, उसका एंटी एग्नेस्ट जो है, उनका मन का जो प्रतिकूल है वही करना है। और दूसरा क्या है? साधु गुरु चरण उपासनास्त्र, यही व्यलीकम, वो लिखा है। ये तुम्हारा शत्रु है, उनको मारो। साधु गुरु चरण उपासनास्त्र। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखा है? साधु गुरु चरण उपासनास्त्र, गुरु ही हरि है, वो लिखा है। गुरु ही हरि, या साधु गुरु जी का चरण उपासना ये अस्त्र है। 2 अर्थ हुआ ना, भगवान की चरण उपासना भी अस्त्र है, और साधु और गुरु जी की चरण उपासना, परंपरा की साधु और गुरु जी की चरण उपासना ये अस्त्र है। उसी से जही मारो मन को। यही जो झाड़ू से प्रहार ना, यही है। गुरु जी का वाक्य को स्मरण, गुरुदेव ने मुझे बोला है 16 माला जप करने के लिए। आज कितना माला मैंने किया? इसीलिए भक्त लोग भागवत कभी सोने से पहले भागवत पढ़ते हैं, 1 माला जप करते हैं, गुरुदेव को स्मरण करते हैं। इसीलिए इसको झाड़ू। माइंड, हमारा गुरुदेव इंग्लिश में कहा करते हैं, माइंड रिक्वायर हायर कमांड। मन को उच्चतर आदेश चाहिए हर समय। उच्चतर आदेश कौन है? वैष्णव लोग बोलेंगे तो हम नहीं मानते। वो क्यों बोलते हैं? मैं नहीं मानूंगा। और गुरु जी, उनका वाक्य मानना चाहिए। और जो गुरु जी का वाक्य नहीं मानते हैं वो तो मल है, वो तो शिष्य नहीं है। वो 3rd क्लास की शिष्य नहीं, 4th क्लास की है। सुन रहे थे ना हम? वो मल है, रिजेक्ट डिसाइपल। उसका भलाई नहीं होने वाला है। यही है, ये हमारा सिद्धांत है। बहुत उच्चा सिद्धांत है हमारा सिद्धांत। घूर फिर कर यही आ जाता है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। वही प्रभुपाद जी को प्रार्थना करा है, गुरुदेव को प्रार्थना करना है, मुझे कृपा कीजिए, मुझे कृपा कीजिए, मुझे बल दीजिए। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। यही तो भरोसा है। सुना है आपने, कभी पढ़ा है प्रभुपाद जी का लेक्चर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक लेक्चर दे रहे थे, डिसअपियरेंस डे। प्रभुपाद जी ने रोया, इतना रोया कि नहीं बोला, भीतर चला गया, बोलने की सक्षम नहीं था। मेरा गुरुदेव ने आप लोग को भेजा है। रो रहे थे। ये क्या है? कोई सेंटिमेंट है? कहां मैं था? प्रभुपाद जी सोच रहे थे। ये ठाकुर जी अस्त्र उनको बनाया है, लेकिन वो उपलब्धि कर रहे हैं, मैं गुरु जी का कृपा है, मैं गुरु जी का कृपा है। आज जो जितना बड़ा है ना, उनका गुरु जी का ऊपर उतना ही ममता है। मैं बोलता हूं ना, जो जितना बड़ा पेड़ है, कि कहीं नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा साधु नहीं हूं, शुद्ध वक्त नहीं हूं, लेकिन ठाकुर जी बुद्धि देते हैं। जो जितना बड़ा पेड़ होता है ना, ऊपर से नहीं दिखता है। वो बड़ा क्यों है? जाड़ बहुत है, जड़ बहुत भीतर है, इसलिए वो बड़ा है। जड़ क्या है भक्ति योग में? यही गुरु निष्ठा है। साधु गुरु चरण उपासनास्त्रम, वो अस्त्र बना है गुरु जी का वाक्य को। गुरु देवतात्मा। आप देखा है ना, बड़ा बड़ा पेड़ हवा में क्या होता है? झुक जाते हैं, लेकिन झुकता नहीं है। वो झुकते है तो वो जड़ मिट्टी को पकड़ कर लाता है। देखा है ना? भक्त ऐसा होना चाहिए। मर जाऊंगा तो गुरु जी का चरण कमल को लेकर ही मरूंगा, उनका आदेश को पालन कर कर मरूंगा। यही हमारा लक्ष्य। ये जड़ वृक्ष से यही सीखना चाहिए हमको, पेड़ से।
जो जितना बड़ा है प्रभुपाद क्यों इतना बड़ा, हमारा गुरुदेव कहा कर परंपरा की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा और गुरु कृपा से मंडित है प्रभुपाद, मंडित है। इसलिए इतना जड़ है, इस्कन का जड़ इतना बड़ा है, गुरु निष्ठा, हिलाने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं। इसलिए प्रचार चल रहा है, देखिए प्रचार चला, चलेगा, लेकिन हम लोग का जिम्मेदारी है। अब प्रभुपाद क्या बोला है, वो जड़ को हिलाने वाले कौन है, इनसाइड डिवोटीज। हम लोग को बहुत सावधान रहना है। जिसका अन्न, हम कुत्ता क्या करता है, भोजन एक बार भोजन करता है ना, मालिक को देखता है, उसका पूंछ ऐसा करते आवाज लगाता है, एक बार खाने से। हम लोग नरक जाने के लिए तैयार थे, हमको लाए हैं प्रभुपाद, फिर ये लोग आवाज लगाते हैं इस्कन। जो इस्कन का विरुद्ध में बोलता है ना, भजन नहीं होता तो चुपचाप बैठो, ये तुम्हारा कमजोरी है। लेकिन इस्कन का विरुद्ध में बोलने का मतलब यही है, प्रभुपाद का विरुद्ध में हम बोल रहे हैं और कृष्ण का विरुद्ध में बोल रहे हैं। और गुरुदेव ये हर समय कहा करते थे, इस्कन श्री चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट। कभी इस्कन का ऊपर आरोप मत लगाइए, ये प्रभुपाद की संस्था ने, एक महाप्रभु की संस्था है, प्रभुपाद जी ने बनाया। भजन नहीं होता है, तुम्हारा जितना बल है उतना ही बल पर तुम भजन करो, दूसरा का दोष मत दो। शुद्ध भक्त आए हैं ना इस परंपरा में, हमारा विश्वास है, हमने देखा है। हमारा डाउट क्यों आएगा, आपका डाउट है, हमारा डाउट नहीं है। हमने देखा है, हमारा गुरु से सीखा है, अभी भी शुद्ध भक्त है। सूर्य है, चंद्रमा है, तब तो सती नारी है, शुद्ध भक्त है। और क्या बोलना है, बाहर में आवाज लगाते, पढ़ाई लिखाई आदमी है ना, खुद का प्रयास इधर नहीं चलता है, तब तो दूसरे का ऊपर आरोप लगाकर बोलते हैं हम मैं प्योर हूं। नहीं, दोष हमारा है, परंपरा का कोई दोष नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा रास बिहारी जी की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, संबित भक्त वृंदा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।